प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद कुमार शक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शक्य के चैनल पर। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है हमारे जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो है, जो जल्दी वैकेंसी आने वाली है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर जो हमारा वाणिज्य विषय यानी कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक है हमारा साझेदारी से संबंधित, तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्याख्याता वाणिज्य यानी फर्स्ट ग्रेड जो आपका कॉमर्स का जो लेक्चरर के लिए जो सिलेबस है, तो उसके अंदर आपका जो टॉपिक है यहाँ देखिए साझेदारी के बारे में। तो कुल मिला के जो साझेदारी की बात आती है तो साझेदारी में हमने 4 लेसन यहाँ पे पढ़ने हैं। तो जिसमें सबसे पहले लेसन का नाम है साझेदारी का सामान्य परिचय। नंबर 1 पर बात आती है साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय। इसके बाद बात आती है जो है हमारा सेकंड पॉइंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा साझेदारी का सामान्य परिचय। इसके बाद बात आती है दूसरा जो है वो है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश। इसके बाद नंबर 3 पर जो बात आती है, तो नंबर 3 पर बात आती है यहाँ पे साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर लेखे। साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर लेखे। इसके बाद नंबर 4 पे जो यानी कि लास्ट में जो बात आती है वो आता है यहाँ पे साझेदारी जो हमारी फर्म है उसका समापन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्म का समापन। तो देखिए हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो है सिलेबस में उसके अंदर हमारी साझेदारी जो टॉपिक दिया हुआ, तो साझेदारी के अंदर हमें देखो क्या क्या पढ़ना है। साझेदारी का सामान्य परिचय, इसके बाद नए साझेदार का प्रवेश, साझेदारी का अवकाश ग्रहण यानी कि जो साझेदार है उसका अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर लेखे, और इसके बाद फर्म का समापन। तो ये 4 टॉपिक जो हैं वो हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय, तो इसमें देखिए बात करते हैं हम सबसे पहले क्या, तो इसके अंदर देखिए अब हम बात करते हैं आगे। तो इसमें आएगा आपका देखिए साझेदारी का सामान्य परिचय। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे साझेदारी का अर्थ और परिभाषा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे बात आती है सबसे पहले हम साझेदारी का अर्थ और परिभाषा। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। तो साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा कि साझेदारी का क्या अर्थ होता है और साझेदारी की परिभाषा क्या क्या होती है, तो वो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करता है कि जो साझेदारी से संबंधित प्रावधान है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं। तो यानी कि साझेदारी से संबंधित प्रावधान यहाँ लिख सकते हैं हम साझेदारी से संबंधित प्रावधान। साझेदारी से संबंधित प्रावधान। साझेदारी से संबंधित प्रावधान। जो साझेदारी से संबंधित प्रावधान है तो वो कहाँ दिए गए हैं, तो साझेदारी से संबंधित प्रावधान भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं। यानी कि साझेदारी से संबंधित जो प्रावधान है वो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए। उनसे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए। आगे कहता है कि भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932
भारतीय साझेदारी अधिनियम वो 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932 को। तो ये तारीख आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932 को। तो भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। कहाँ पे, किसको छोड़कर? तो लागू हुआ जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। संपूर्ण भारत पर लागू होता है। जो संपूर्ण भारत पर क्या है? लागू होता है। किसे छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आगे कहता है कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व साझेदारी से संबंधित प्रावधान भारतीय संविदा यानी अनुबंध अधिनियम 1872 में दिए गए थे। तो बिल्कुल सही है कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व, इस अधिनियम के कौन से? भारतीय साझेदारी अधिनियम। तो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व, इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व साझेदारी से संबंधित प्रावधान भारतीय संविदा, साझेदारी से संबंधित प्रावधान भारतीय संविदा, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुबंध। भारतीय संविदा या अनुबंध अधिनियम 1872 में दिए गए थे। अनुबंध अधिनियम 1872 में दिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए बात कहता है ये क्या कि, वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे ये कहता है कि साझेदारी का अर्थ है परिभाषा में, साझेदारी से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए। किस में दिए गए? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए। आगे कहता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932 को। कब लागू हुआ ये? 1 अक्टूबर 1932 को। और जो 1 अक्टूबर 1932 को जो लागू हुआ ये, तो आगे के तल को लागू हुआ जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर क्या होता है? लागू होता है। यानी ये जो क्या है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसके बाद आगे बात करता है कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व, यानी इस अधिनियम से जो ये अधिनियम लागू हुआ, कौन सा? भारतीय साझेदारी अधिनियम। तो इससे जो पहले वाला अधिनियम था वो कौन सा था? तो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व साझेदारी से संबंधित प्रावधान, यानी कि जो साझेदारी से संबंधित जो प्रावधान थे वो किसमें? भारतीय संविदा या अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी भारतीय अनुबंध या संविदा अधिनियम 1872 था। 1872 में क्या थे? दिए गए थे। तो आगे देखो, अब बात करते हैं इसके अर्थ की। तो अब यहाँ पे ये तो था इसका देखो परिचय थोड़ा सा कि साझेदारी जो अधिनियम उसकी कैसे शुरुआत हुई। तो यहाँ पे ये परिचय मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम इसके अर्थ की। तो यहाँ पे कहता है कि साझेदारी का आशय व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है। आगे लिखेंगे हम साझेदारी का आशय, यहाँ पे लिख सकते हैं साझेदारी का आशय व्यावसायिक संगठन के, साझेदारी का आशय व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है। साझेदारी का आशय व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है। साझेदारी का आशय व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, जिसमें दो या
दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब हुआ यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार। तो यानी कि साझेदारी का आशय क्या कहता है, व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जहाँ पर क्या होता है, देखिए व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। स्वेच्छा से किसी वैधानिक, वैधानिक का मतलब होता है कानूनी, किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए, वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। तो ये कहता है कि अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार, वैधानिक का मतलब मैंने बताया आपको कानूनी यानी लीगल तरीके से, तो वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए क्या होते हैं, ये सहमत होते हैं। तो वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। उसके बाद कहता है कि व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभों को आपस में बांटते हैं। तो ये क्या कहता है कि व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। तो व्यवसाय जब ये करते हैं तो व्यवसाय में क्या लगाते हैं, ये पूंजी लगाते हैं। व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। व्यवसाय में पूंजी, पूंजी का मतलब होता है जब भी व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है उसमें जो भी कैपिटल लगाई जाती है उसे, तो व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। प्रबंधकीय, तो यहाँ पे कहता है कि प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। सामूहिक का मतलब समूह में मिलजुल कर, सामूहिक प्रयोग करते हैं, एक स्थान पर सामूहिक प्रयोग करते हैं। क्या कहता है, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। तो सभी जो साझेदार होते हैं वो क्या करते हैं, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, यानी मिलजुल कर वो क्या करते हैं, वो पूंजी लगाते हैं। तो व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं और जो प्रबंधकीय योग्यता है, जो प्रबंध करने की उनकी क्या योग्यता है, तो उसको क्या करते हैं, वो सामूहिक प्रयोग में लेते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, ये सामूहिक प्रयोग करते हैं। और ऐसा करने के बाद लाभ होते हैं तो लाभों को क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं तथा लाभों को आपस में बांटते हैं, आपस में बांटते हैं तथा लाभों को आपस में क्या करते हैं, ये बांटते हैं। वैसे तो ये मान के चल रहा है क्या होता है, अगर लाभ होते हैं तो आपस में बांटते हैं। तो आपको भी पता है अगर कोई बिजनेस किया जाता है, कोई साझेदारी की जाती है तो उसमें क्या हो सकता है, लाभ के साथ साथ हानि भी हो सकती है। तो उस हानि को भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पे बांटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए वापस ये क्या कहता है कि साझेदारी, यहाँ से जो है ये इसकी देखो शुरुआत, यहाँ पे इसका अर्थ जो है देखिए, साझेदारी का आशय व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कम से कम कितने होने चाहिए, इसमें दो और अधिक की बात कर रहा है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार, तो स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार, वैधानिक का मतलब कानूनी यानी लीगल व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। उसके बाद कहता है कि व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, पूंजी मतलब धन लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। प्रबंधकीय योग्यता का, यानी जो मैनेजमेंट की उनकी क्या होती है, क्वालिटी होती है, योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभों को, तो आपस में क्या करते हैं, फिर ये लाभों का बंटवारा करते हैं, तो लाभों को आपस में बांटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो ये होगी बात साझेदारी की। तो साझेदारी का आपने यहाँ पे अर्थ समझ लिया होगा। तो यही है आपका क्या है इसके अंदर साझेदारी का अर्थ। इसके बाद देखिए बात आती है आगे, इसमें देखो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, तो अब हम आगे देखिए इसमें लिख सकते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है हमारा वो कौन सा है, 1932 की धारा 4 के अनुसार। तो धारा 4 क्या कहती है देखते हैं आगे। आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार भारतीय
साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, तो जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है 1932, तो उसकी धारा 4 क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध। तो साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य क्या है, पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय को, जो किसी ऐसे व्यवसाय को, जो किसी ऐसे व्यवसाय को, तो ये क्या कहता है कि साझेदारी जो वो उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय को, जो किसी ऐसे व्यवसाय को जो किसी ऐसे व्यवसाय को, जो किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए, यानी जिसमें क्या होगा, लाभ होंगे। तो व्यवसाय के, जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, लाभों को ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिसका संचालन उन सभी के द्वारा, जिसका संचालन उन सभी के द्वारा, जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, या उन सभी की ओर से, या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा, या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा आपके लिए, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 क्या कहती है, ये कहती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए, यानी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए जिसका संचालन या तो क्या होगा, उन सभी के द्वारा किया जाएगा, यानी कि उन सभी के द्वारा, या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, यानी या तो क्या होगा, वो व्यवसाय उन सभी के द्वारा किया जाएगा, या उस व्यवसाय को करने के लिए क्या है, वो जो सभी लोग हैं वो किसी एक व्यक्ति को क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे, यानी कि या तो वो क्या है, उन सभी के द्वारा किया जाएगा, या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, ऐसा व्यवसाय है वो किया जाएगा। तो आगे कहते हैं कि साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं। आगे ये कह सकते हैं यहाँ पे कि साझेदारी में व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें साझेदार कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से
जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें साझेदारी में व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साझेदार। तो उन्हें साझेदार कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से शामिल तो उन्हें साझेदार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। तो साझेदारी में जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति शामिल होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। और सामूहिक रूप से फर्म कहलाती और सामूहिक रूप से यानी सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। तो इन्हें सामूहिक रूप से क्या बोला जाएगा? फर्म। तो सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से ये क्या कहलाएंगे? यहाँ पे साझेदार कहलाएंगे और सामूहिक रूप से इन्हें क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। और आगे कहता है कि जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है, साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। फर्म का नाम कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि और सामूहिक रूप से इसे क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्म का नाम कहते हैं। तो ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? फर्म का नाम कहते हैं। तो जिस नाम से जो साझेदारी का व्यवसाय किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे फर्म का नाम कहेंगे। तो उसे फर्म के नाम से यहाँ पे क्या जाना जाता है। तो बस आज की जो क्लास है हम इतना ही इसके अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि साझेदारी का हमने क्या जान लिया यहाँ पे? परिचय के बारे में और इसकी परिभाषाओं के बारे में, उसका अर्थ जान लिया, उसकी परिभाषा क्या होती है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कौन सी परिभाषा दी गई है, तो उसके बारे में यहाँ पे मैंने पूरा आपको डिटेल से बता दिया। अगले जो क्लास होगी यानी अगली जो वीडियो होगी वो हमारी होगी साझेदारी की आवश्यकता के बाद, उसके बाद साझेदारी की विशेषताएं। एक तो अगली जो होगी नेक्स्ट जो अपने यहाँ पे साझेदारी की आवश्यकता, यानी कि जो एकाकी व्यापार था वो भी तो हो ही रहा था, तो साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? साझेदारी की आवश्यकता। इसके बाद आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं। तो डिटेल से आगे हम इनके बारे में यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।